सभी को नमस्कार। देखिए मित्रों, पिछली क्लास में हमने वर्ण विचार पर प्रश्नोत्तरी के कुछ क्वेश्चन हमने लिए थे और आज हम पढ़ेंगे समास। तो समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ होता है छोटा करना या उसको संक्षिप्त करना। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? संयोग को कहते हैं समास। अर्थात समास में क्या होता है? समास में शब्दों का मेल होता है और एक है संधि। संधि में वर्णों का मेल होता है। ये हमें दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखना है कि समास में क्या है, शब्दों का मेल होता है और संधि में क्या होता है, वर्णों का मेल होता है। अर्थात जैसे समास शब्द का अर्थ है संक्षिप्त या छोटा करना। जैसे दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को, यहाँ पे शब्दों के मेल को, संयोग को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। इस मेल में विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। जब समास विग्रह करते हैं तो वो विभक्ति चिन्ह के साथ में हम उसका विग्रह करते हैं। इस प्रकार एकाधिक शब्दों के मेल से विभक्ति चिन्हों के लोप के कारण जो नवीन शब्द बनते हैं और समासिक या समस्त पद कहते हैं। जैसे मान है जो आत्मा, वो होते हैं महात्मा। तो ये महात्मा क्या हुआ? सामासिक या समस्त पद। और मान है जो आत्मा, ये हुआ समास विग्रह। दिन और रात, तो ये है समास विग्रह और ये दिन रात ये हुआ समास। अर्थात इसका क्या हुआ? ये संक्षिप्त या छोटा रूप हो गया। तो ये महात्मा और दिन रात शब्द क्या है? ये समस्त पद हैं। समास विग्रह देखते हैं। समास विग्रह, जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग कर दिए जाते हैं तब उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे धन संपन्न, तो इसका समास विग्रह क्या होगा? धन से संपन्न। अर्थात ये धन संपन्न क्या है? समस्त पद है और इसका समास विग्रह क्या होगा? धन से संपन्न। रसोई घर, रसोई के लिए घर, ये होगा रसोई घर का समास विग्रह। रसोई घर है समस्त पद। समस्त पद या जो सामासिक पद और मुख्यतः उसमें क्या होते हैं? दो पद होते हैं। एक तो होता है पूर्व पद और एक दूसरा होता है उत्तर पद। पहला पद होता है उसको पूर्व पद कहते हैं और जो दूसरा पद होता है उसे उत्तर पद कहते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण देखते हैं कि समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद और समासिक विग्रह। यानी समस्त पद है, उसका पूर्व पद देखेंगे, उत्तर पद देखेंगे और उसका समास विग्रह क्या है वो देखेंगे। समस्त पद, पूजा घर, इसका पूर्व पद होगा पूजा और इसका उत्तर पद होगा घर। वो समास विग्रह होगा पूजा के लिए घर। नवरत्न, नवरत्न में पूर्व पद होगा नव, उत्तर पद में रत्न होगा, समास विग्रह में होगा नव रत्नों का समूह। हस्तगत, ये समस्त पद है और पूर्व पद जो होगा वो हस्त होगा और उत्तर पद होगा वो गत होगा। वो समास विग्रह होगा हस्त में गया हुआ। राजपुत्र, ये समस्त पद है और राज ये पूर्व पद, पुत्र है उत्तर पद। राजा का पुत्र ये हो जाएगा इसका समास विग्रह। देशभक्त, जो समस्त पद है उसका पूर्व पद होगा देश और उत्तर पद होगा भक्त। समास विग्रह होगा देश का भक्त। अब देखते हैं समास के भेद कितने होते हैं। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। उनमें है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अविभाव समास, बहुव्रीहि समास। तो तत्पुरुष समास होता है उसमें उत्तर पद प्रधान होता है और प्रथम पद क्या होता है? गौण होता है। कर्मधारय समास में होता है वो पहला पद और दूसरा पद में क्या है? विशेषण, ये विशेष्य का या उपमान उपमेय का क्या होता है? संबंध होता है। द्वंद्व समास, दोनों पद इसमें क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। द्विगु समास, पहला पद संख्यावाची होता है और सेकंड पद जो होता है द्वितीय पद वो क्या होता है? पद प्रधान होता है, लेकिन पहला पद जो होता है वो संख्या में होता है। अविभाव समास, अविभाव समास में क्या होता है? प्रथम पद होता है वो प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, कोई तीसरा ही अन्य ही अर्थ उसका निकलता है, उससे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास। अब हम पढ़ते हैं एक एक करके। पहला है तत्पुरुष समास। इस समास में पहला पद गौण तथा दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। इसमें कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है और कर्ता व संबोधन कारक को छोड़कर इस समास में 6 कारकों के आधार पर 6 भेद किए जाते हैं। कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। लेकिन जो तत्पुरुष समास में है उसमें कर्ता और संबोधन कारक का क्या है? उसको इसमें नहीं लिया जाता है। जैसे कर्ता और संबोधन है, इस कारकों को छोड़कर क्या जो बाकी के 6 हैं उसके आधार पर इसके तत्पुरुष समास के 6 भेद किए जाते हैं।
वो 6 भेद हैं देखो, कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें जो कर्ता हो है और एक संबोधन है, उसको उस कारक को क्या है छोड़ दिया जाता है। इसमें शामिल, इसमें तत्पुरुष समास में उसको शामिल नहीं किया जाता है। तो तत्पुरुष समास के जो भेद हैं 6, उसमें पहला है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास में को जो विभक्ति होती है उसका क्या होता है, चिन्ह का लोप होता है। जैसे उदाहरण में हम देखते हैं कि समस्त पद है पद प्राप्त, तो समास विग्रह हो जाएगा पद को प्राप्त। तो को यहाँ पे क्या है, कर्म की विभक्ति जो है वो यहाँ पे आएगी, यानी को प्राप्त। आत्म विस्मृत, इसी प्रकार देखो आत्मा को विस्मृत करने वाला, जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला, शरणागत, शरण को आया हुआ, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, सर्वप्रिय, सभी को प्रिय, पयोधर, पानी को धारण करने वाला कौन, बादल, बंसीधर, बंसी को धारण करने वाला, सुख कर, सुख को करने वाला, भूधर, पृथ्वी को धारण करने वाला, तिलकुटा, तिल को कूट कर बनाया हुआ, चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, ग्रंथकार, ग्रंथ को करने वाला, कर्मोन्मुख, कर्म को उन्मुख। ये क्या है, कर्म तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। अब हम देखेंगे कर्ण तत्पुरुष समास। कर्ण तत्पुरुष समास, इसमें है से या के द्वारा चिन्हों का क्या है, लोप होता है, और जब हम विग्रह करते हैं तो वो क्या है, विभक्ति चिन्ह लगा दिए जाते हैं। जैसे हस्तलिखित, ये तो हुआ समस्त पद, और समास विग्रह होगा हाथ से या हस्त से लिखित। पद यात्रा, पद द्वारा यात्रा। भावपूर्ण, भाव से पूर्ण। तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा कृत। अर्थात इन उदाहरणों में क्या है, या तो विभक्ति चिन्ह से आएगा या के द्वारा आएगा। तो भावपूर्ण, भाव से पूर्ण, तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा कृत, भड़ भुंजा, भाड़ के द्वारा भूनने वाला, भस्मावृत, भस्म या राख से जो आवृत होता है वो होता है भस्मावृत, भावा विभूति, भाव से अभिभूत, मदांत, मद से अंध, मनगढ़ंत, मन से गड़ा हुआ, रेल यात्रा, रेल के द्वारा यात्रा, रेखांकित, रेखा के द्वारा अंकित, वाग युद्ध, वाक या भाषा से युद्ध, स्वचिंतन, स्वयं के द्वारा किया हुआ चिंतन। अब है संप्रदान तत्पुरुष समास। इसमें कारक चिन्ह होते हैं के लिए, उसमें क्या होता है, समस्त पद जो होता है उसमें क्या है, के लिए का क्या होता है, लोप होता है, और जब विग्रह करते हैं तो ये विभक्ति हम, ये कारक चिन्ह हम लगा देते हैं। तो गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, बालामृत, बालकों के लिए अमृत, राह खर्च, राह के लिए खर्च, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, आवेदन पत्र, आवेदन के लिए पत्र, कन्या विद्यालय, कन्याओं के लिए विद्यालय, घर खर्च, घर के लिए खर्च, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, देवालय, देव के लिए आलय। तो आज के वीडियो में हम इतना ही, और आगे हम पढ़ेंगे अपादान तत्पुरुष समास। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।